हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबको। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, और इस वीडियो के थ्रू आपका नॉलेज का जो होगा टेस्टिंग होने वाला है। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, ओवुलेशन इन ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उस समय कौन सा टाइम पीरियड में ओवुलेशन होता है। तो आपको क्या करना है, आपका ये नॉलेज का टेस्टिंग है, तो पहले आपको ऑप्शन को पढ़ना है। पढ़ने के बाद दिमाग में एक आंसर को सोचना है, उसके बाद आंसर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो पहला ऑप्शन है एट द मीट सेक्रेटरी फेज। सेक्रेटरी फेज जो होता है, जो जिसमें सिक्रेशन होता है ना, सिक्रेटरी जो फेज होता है उसमें होता है, या फिर जस्ट बिफोर एंड ऑफ द सिक्रेटरी फेज, जो सिक्रेशन का जो एंड टाइम पे होगा, या फिर एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोलिफरेटिव फेज, या फिर एट द एंड ऑफ द प्रोलिफरेटिव फेज। तो इसमें कब ओवुलेशन होता है? ओवुलेशन जनरली जो होता है 14 डेज में होता है। ठीक है, 14 डेज जो होता है मेंस्ट्रुएशन का, जो 14 डेज है उस समय होता है। तो ये जो फेज जो होता है ना, स्टार्टिंग का हमारे पास में जो प्रोलिफरेटिव जो फेज होता है, ओके, प्रोलिफरेटिव फेज का एंड में, यानी कि स्टार्टिंग से लेके, यानी कि जो इस पहला जो फेज, हम दो फेज में इसको डिवाइड कर देना। पहला फेज है प्रोलिफरेटिव फेज जो है, यानी कि इसका जो प्रोलिफरेटिव फेज जब खत्म होने वाला होता है तभी ओवुलेशन होता है एट द डे ऑफ 14 डेज। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर ओवुलेशन ग्राफियन फॉलिकल्स रिग्रेसेस इनटू। तो ग्राफियन फॉलिकल्स किस में बदल जाता है? तो आपको यहाँ पे दिया है ऑप्शन, कॉर्पस एट्रेसिया, कॉर्पस कैलोसम, या फिर कॉर्पस ल्यूटियम, या फिर कॉर्पस एल्बिकेंस। सो इसका सही आंसर है कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज करके भी आप आंसर को सोच सकते हैं, या फिर आंसर को टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, इमीडिएटली आफ्टर ओवुलेशन द मेमिलियन एग इज कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन नोन एज। ओवुलेशन के तुरंत बाद क्या हो जाता है, जो एग होता है यानी कि ओवम जो होता है, किससे कवर हो जाता है? कोई एक लेयर से कवर हो जाता है। तो उस लेयर का नाम बताने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो कोरियन है, जोना पेलासुडा है, कोरोना रेडिएटा है, या फिर बेटेलाइन मेम्ब्रेन से। सो इसका सही आंसर है कोरोना रेडिएटा, जो मेम्ब्रेन से कवर हो जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, आपको भी सोचते जाना है, आपको क्वेश्चन को साथ साथ में आंसर भी दिमाग में सोचते सोचते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, which one of the following event is correctly match with the time period in the normal menstrual cycle। so menstrual cycle के साथ में कौन सा टाइम पीरियड जो है मैच कर रहा है? तो रिलीज ऑफ एग फिफ्थ डे बोला है। ये फिफ्थ डे तो हम इसको पहले ही कैंसिल कर देंगे, क्योंकि फिफ्थ डे में नहीं होता है, 14 डेज में होता है। इंडोमेट्रियम रीजनरेट्स, इसको मैं रखता हूँ। इंडोमेट्रियम सीक्रेट्स न्यूट्रिएंट्स फॉर इम्प्लांटेशन, राइज इन प्रोजेस्टेरॉन लेवल। सो ये जो है इसको भी मैं काट देता हूँ। राइज इन प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो होता है आफ्टर 15 डेज ही होगा, लेकिन इस टाइम पीरियड में नहीं होगा। ठीक है, सो हमारे पास दो ऑप्शन बच जाते हैं, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। तो इसका सही आंसर आप सोच के देखिए, यहाँ पे इसका सही आंसर है एंडोमेट्रियम रीजनरेट करेगा कब? 5 to 10 डेज में। आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन ऑफ 5 to 10 डेज उसको रीजनरेट करना शुरू करता है, प्रिपरेशन करना शुरू करता है ना, उसका स्पंजी मेम्ब्रेन बनाना शुरू करता है। नेक्स्ट देखते हैं, which part of the sperm plays an important role in penetrating the egg membrane। egg membrane को penetrate करने से पहले या फिर penetrate करने के समय में वो उस कौन सा पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? सो एलोसोम है, टेल है, ऑटोसोम है, या फिर एक्रोसोम्स है ना। सो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाला होता है एक्रोसोम्स। जो उसका हेड जो होता है, टिप होता है, उसको एक्रोजम बोला जाता है। तो एक्रोजम सो पेनिट्रेशन के समय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। The preparation of sperm before penetration of ovum। ovum का penetration करने से पहले sperm क्या किसका प्रिपरेशन करता है, या फिर उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन बोलते हैं, कॉर्टिकल रिएक्शन बोलते हैं, या फिर स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, या फिर कैपेसिटेशन बोलते हैं। सो देखिए, बिफोर द पेनिट्रेशन ऑफ ओवम को पेनिट्रेशन करने से पहले वो प्रिपरेशन करता है, फुली मैच्योर होके, फुली मैच्योर होना पड़ता है उसको। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कैपेसिटेशन। उसको क्या बोला जाता है? कैपेसिटेशन बोला जाता है। एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम। स्पर्म रिलीज करता है। स्पर्मिएशन में क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूबुल से स्पर्म रिलीज करेगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सार्टोरी सेल से ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूबुल में जो रिलीज करता है स्पर्म को, उसको ही स्पर्मिएशन बोलते हैं। या फिर यहाँ पे आपके पास वो ऑप्शन नहीं है, तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल, भाषा डिफरेंस, एपिडिडाइमस एंड प्रोस्टेट ग्लैंड लिखा है, तो इसका सही आंसर होगा सेमिनिफेरस ट्यूबुल। ठीक है,
तो उस प्रोसेस को स्पर्मिएशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेल एसेसरी ग्लैंड। मेल एसेसरी ग्लैंड कौन कौन सा नहीं है? सेमिनल वेसिकल, एम्पुला, प्रोस्टेट एंड बुल्बोरेथ्रल ग्लैंड। सो ए भी है, प्रोस्टेट भी है, बुल्बोरेथ्रल ग्लैंड भी है, तो बच गया कौन सा? एम्पुला। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एम्पुला। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? एम्पुला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, which of the following hormones is not secreted by the human placenta। प्लासेंटा के द्वारा सीक्रेट नहीं करने वाला हार्मोन कौन सा है? यहाँ पे HCG, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और LH। ठीक है, ये सारा का सारा ये तीनों का तीनों क्या है? कौन सीक्रेट करता है? ह्यूमन प्लासेंटा सीक्रेट करता है। LH जो होता है पिट्यूटरी सीक्रेट करता है, तो वो सीक्रेट नहीं करेगा। तो इसका सही आंसर कौन सा है? LH। याद रखेंगे LH है इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, मोरुला इज अ डेवलपमेंट स्टेज। मोरुला जो हमारा जो इम्ब्रियो यानी कि जो जाइगोट का डेवलपमेंट जो स्टेज है उसमें मोरुला आता है। तो मोरुला क्या है? बिटवीन द जाइगोट एंड ब्लास्टोसिड्स, बिटवीन द ब्लास्टोसिड्स एंड द गैस्ट्रोला, आफ्टर द इम्प्लांटेशन, बिटवीन द इम्प्लांटेशन एंड द पार्चुरेशन। सो आपको देखिए जो मोरुला जो होता है 8 to 16 स्टेज जो ब्लास्टोमियर्स जो होता है उसको बोला जाता है मोरुला। ओके, 8 to 16 स्टेज जो सेल है ना, 8 to 16 स्टेज का जो सेल है यानी कि ब्लास्टोमियर्स है उसको मोरुला बोला जाता है। ठीक है, अब मोरुला फिर जाके ब्लास्टोसिड्स बन जाता है, उसके बाद इम्प्लांटेशन होता है किसमें? यूटेरस में जाके। सो बिटवीन द जाइगोट एंड ब्लास्टोसिड्स, तो ये आपका सही आंसर ये हो जाएगा। ओके, बिटवीन द जाइगोट एंड ब्लास्टोसिड्स का सही आंसर हो जाएगा मोरुला। और यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया। आशा करता हूँ आपको कुछ ना कुछ यहाँ से कुछ आइडिया मिला होगा, आपको समझ में आया होगा कि कितना आपने प्रिपेयर किया है। सो प्रिपेयर करते रहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।